चलो आज बात करेंगे हम लोग कैपिलारिटी, एक फेनोमेना होता है या कैपिलरी एक्शन, उसका बात करेंगे। ठीक है, तो पहले पिछला क्लास में हम लोग एक्सेस प्रेशर, इनसाइड कर्व सरफेस हम लोग देखे थे, और एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप भी, ये सब का एक्सप्रेशन हम लोग देख चुके थे। वो सब जितना सारा एक्सप्रेशन है वो सब का यूज यहाँ पर होने वाला है। बात समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक, तो कैपिलरिटी से समझने से पहले एक कैपिलरी ट्यूब के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो कैपिलरी ट्यूब जो होता है, ठीक है बच्चा, कैपिलरी ट्यूब एक फाइन बोर का ट्यूब होता है। फाइन बोर कहने का मतलब है कि उसमें जो छेद होगा, ठीक है, यानी जो होल होगा, ठीक है, होल जो होगा इतना लगभग इसका डायमीटर जो होगा ये रिफिल की तरह होगा। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इससे भी पतला आता है। जितना पतला होते जाएगा उतना अच्छा कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है बच्चा, तो ये लगभग एक कैपिलरी ट्यूब की तरह है, लेकिन ये नहीं है कैपिलरी ट्यूब। मार्केट में मिलता है, देख भी सकते हो। ठीक है, और लैब वगैरह में भी रहता है, कुछ स्कूल्स में, कुछ कॉलेजेस में तुम्हारा मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कैपिलरी ट्यूब तुम्हारा एक होता है जो तुम्हारा फाइन बोर का होता है, यानी उसका जो होल होता है वो बहुत पतला होता है, फाइन होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ये करवाता क्या चीज कि जब हम लोग कुछ तरह का लिक्विड में, कुछ तरह का लिक्विड, सपोज करो कि एक तुम्हारा ग्लास कंटेनर है और उसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है, और उसमें जब हम लोग कैपिलरी ट्यूब को क्या करते हैं, डिप करते हैं, तो देखते क्या है कि कैपिलरी ट्यूब में तुम्हारा क्या होता है, वाटर राइज कर जाता है। ठीक है, ऊपर चढ़ने लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही वाला कैपिलरी ट्यूब, सेम कैपिलरी ट्यूब को अगर हम लोग मर्क्यूरी में डालते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है, मर्क्यूरी में जब डालेंगे तो देखते क्या है कि जो मर्क्यूरी का पहले लेवल था उससे नीचे मर्क्यूरी का लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब चला जाता है, यानी जो मर्क्यूरी है अंदर कैपिलरी ट्यूब का वो डिप्रेस हो जाता है। बात समझ में आया ना? तो यही जो राइज है, ठीक है, राइज और फॉल ऑफ सम काइंड ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं या कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया? तो कैपिलरी ट्यूब क्या हो गया, एक फाइन बोर का ट्यूब हो गया। ठीक है, और कैपिलरिटी क्या हो गया या कैपिलरी एक्शन क्या हो गया कि राइजिंग और फॉलिंग ऑफ सम काइंड ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? कोई दिक्कत? ठीक, ये सब चीज लिखवा चुके हैं। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? ठीक, तो अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो जो बोल रहे थे हम लोग, यहां पर सपोज करो हम लोग क्या किए हैं, ग्लास कंटेनर लिए। ठीक, ये ग्लास कंटेनर है, ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये ग्लास कंटेनर है तुम्हारा, ये ग्लास कंटेनर, और इसमें क्या है, वाटर भरा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ग्लास कंटेनर हो गया, इसमें वाटर, इम्प्योर वाटर भरे। ठीक है, और हम तुमको बताए थे कि इम्प्योर वाटर जो होता है वो कंटेनर का वाल को क्या करता है, भिगाता है। अगर ग्लास कंटेनर है तो उसको भिगाएगा इम्प्योर वाटर, बताए थे ये चीज। क्यों भिगाता है? क्योंकि अधेसिव फोर्स जो होता है तुम्हारा, जो वाटर है, इम्प्योर वाटर और ग्लास के बीच में, वो ज्यादा होता है। अगर कंपैरिजन करें कोहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भिगा पाता है। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही डीप करते हैं, जैसे डीप करते हैं, ये ट्यूब हम लोग जूम करके यहाँ पर रखे, कैपिलरी ट्यूब जो है ये जूम कर दिए, जूम करके लाए। इतना बड़ा, इतना चौड़ा नहीं होता है, यहाँ जूम करके बैठाया गया सो दैट तुम अच्छा से देख सको राइज और फॉल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जैसे ही डीप करते हैं तो इधर देख लो, यहाँ पर जो लिक्विड है, वाटर लिक्विड, यहाँ पर इधर चढ़ जाता है बच्चा, और यहाँ पर देखो ये वाला किनारा जहां पर है तुम्हारा ग्लास का, वहां ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, अच्छा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी किनारे चढ़ जाएगा, इधर भी किनारे चढ़ जाएगा, इधर पानी। ठीक, अब इसके अंदर भी पानी क्या होता है, जो लेवल यहाँ पर पहले था वो लेवल से ऊपर चला जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊपर में कॉन्केव मिनिस्कस बना रहा है, बता चुके हैं कॉन्केव मिनिस्कस, जिधर कॉन्केव उधर प्रेशर ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब का बात हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट हम लोग लिए, देख लो यहाँ पर हम बताए थे कि टेंजेंट खींचना है, ठीक है,
मिनिस्कस, कॉन्केव मिनिस्कस यहाँ पर जो बना हुआ है, यानी जो सरफेस है इससे एक टेंजेंट खींचना है और एक टेंजेंट खींचना है कंटेनर पर, ठीक है। दो टेंजेंट खींच के जो दोनों के बीच एंगल होगा वही एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है इतना बात, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसमें हम लोग क्या भरे हैं, इम्प्योर वाटर डाले हैं, कैपिलरी ट्यूब डिप्ड इन वाटर, ओके, कोई दिक्कत, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात, ठीक। अच्छा दूसरा हम लोग देख लो, दूसरा केस लिए हैं, एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, एक कंटेनर है, एक्चुअली देख लो ये कंटेनर ग्लास का है बच्चा, ठीक। और हम लोग क्या जानते हैं कि मर्क्यूरी अगर डाल दिया जाए तो मर्क्यूरी को भिगाएगा नहीं है, क्यों नहीं भिगाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी का जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा अगर कंपैरिजन करें मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में एडहेसिव फोर्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक्चुअली ये वाला फिगर जो है, ये थोड़ा सा फिगर जो होगा ये ऐसे तो बनेगा, लेकिन ये देख लो इसका अलग किनारा बनेगा, ये ग्लास को भिगाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे करके ये ग्लास को भिगाएगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे करके फिगर बनेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, समझ में आ रहा है इतना बात बच्चा, ये ऐसे फिगर बनेगा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत, अरे भिगाएगा नहीं, अगर भिगाता तो देखो ये पूरा सटा हुआ इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा, ये फिगर इसमें तुम्हारा एकदम रहेगा गोला जैसा, ये चाहेगा कि हम गोल बन जाए, लेकिन इसका जो कंटेनर का वाल है इसको बनने नहीं दे रहा है गोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, बुझा रहा है ना कि नहीं बुझा रहा, ठीक, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग कैपिलरी ट्यूब को डीप करते हैं तो क्या देखते हैं कि पहले मर्क्यूरी का लेवल ये वाला था, अब मर्क्यूरी का लेवल क्या हो जाएगा, देख लो डाउन हो गया, यानी फॉल हो गया लेवल में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मर्क्यूरी भरा हुआ है ग्लास कंटेनर में और इसमें वाटर भरा हुआ है, तो वाटर इसमें राइज कर रहा है, ये जो लिक्विड है ये राइज कर रहा है, लेकिन इसी में मर्क्यूरी क्या कर जा रहा है, फॉल कर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो पहले का अपना लेवल था ये वाला लेवल उससे फॉल कर जा रहा है बच्चा। बात समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात, ठीक ठीक, तो फॉल कर जा रहा है, ठीक। अच्छा इसमें बता दिए तुम्हारा कि अधेशन इसमें कम होगा, ठीक है, और कोहेशन ज्यादा होगा बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बना है, तो देखो सरफेस एक टेंजेंट खींचे और एक सॉलिड सरफेस पर हम लोग टेंजेंट खींचे, इसके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा होगा। यहाँ पर देखो थीटा तुम्हारा कॉन्केव मेनिस्कस में क्या बनता है, तुम्हारा लेस देन 90 होता है, और यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90, ये सब बता चुके हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो रीजन काहे राइज करता है सर और काहे फॉल करता है, ठीक है, 2-3 रीजन आएगा और एक एक करके हम बताते जाएंगे। तो पहला रीजन समझ लो कि पहला रीजन क्या है कि हम बताएं बच्चा तुम्हारा कि अधेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स वाला, इसमें अधेशन फोर्स ज्यादा हो जाता है, इस वाले केस में वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन फोर्स होता है और वाटर और ग्लास के बीच में तुम्हारा क्या होता है, अधेशन फोर्स जो हो जाता है वो ज्यादा होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही किनारा पाता है, देख लो यहाँ पर जैसे ही किनारे पर आता है तो इसको क्या करता है, ग्लास कंटेनर वाला वाल इसको खींचेगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ ये तुम्हारा ग्लास ट्यूब, तुम्हारा जो कैपिलरी ट्यूब भी होता है वो ग्लास का ही बना होता है, तो ग्लास भी इसको इधर खींचेगा बच्चा, इधर खींचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह का शेप बनेगा, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अच्छा दूसरा बात यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा कि यहां से भी तुम्हारा किनारा देख लो, ये लिक्विड जैसे यहाँ पर आया तो इसको भी यहाँ से खींचेगा, इसको यहाँ से खींचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। और देखो यहाँ से भरते जाएगा तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा, ऐसे खींचेगा ऐसे खींचेगा, तो ये कॉन्केव मेनिस्कस बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। एक दूसरा रीजन देख लो कि रीजन क्या है कि सर राइज करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हम बताएं इधर से जब देखेगा एक बंदा, अगर मान लो ऊपर से देख रहा है, ठीक, एक बंदा ऊपर से देख रहा है तो क्या देखेगा कि ऊपर वाला जो शेप बना हुआ है, मेनिस्कस जो बना हुआ है वो कैसा है, कॉन्केव है, कॉन्केव शेप का है ना बच्चा। अब कॉन्केव शेप में हम बताएं तुम्हारा कि जिधर भी कॉन्केव होगा, कल ही एक्सेस प्रेशर वाला क्लास में हम बताए थे कि जिधर कॉन्केव होगा उधर प्रेशर एक्सेस होगा, यानी ज्यादा होगा प्रेशर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इधर से देख सकती है कि यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर होगा बच्चा, इसके अंदर होगा कि नहीं, क्योंकि इधर सब कॉन्केव बन रहा है, तो जिधर भी कॉन्केव उधर एक्सेस प्रेशर। तो यहाँ पर ए पॉइंट हम लोग लिए हैं, ए पॉइंट कंसीडर किए, बी पॉइंट कंसीडर किए, सी पॉइंट और डी पॉइंट कंसीडर किए, 4 पॉइंट कंसीडर किए, ठीक है। और पहला ए पॉइंट पर देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्केव साइड में एक्सेस प्रेशर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखे पी ए जो होगा वो कॉन्वेक्स वाला साइड से तुम्हारा बड़ा होगा, देख लो पी ए
पी ए और पीबी। यहां पर देखो ये कॉन्केव साइड वाला हो गया और इधर वाला कॉन्वेक्स साइड वाला हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर कॉन्केव इधर कॉन्वेक्स बच्चा। अरे अंदर से कोई देखेगा तो यहाँ इसको कॉन्वेक्स दिखेगा, ऊपर से देखेगा तो कॉन्केव दिखेगा। तो इधर कॉन्केव हो गया बच्चा, कॉन्केव में एक्सेस प्रेशर और इधर कम प्रेशर इससे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पीबी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पी ए जो होगा वो तुम्हारा ग्रेटर होगा पीबी से, होगा कि नहीं होगा? अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटमोस्फेयर है बच्चा जो एक्ट कर रहा है। एटमोस्फेयर एयर के कांटेक्ट में है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला और ये वाला तुम्हारा एयर के कांटेक्ट में होगा। सी पॉइंट और ए पॉइंट जो होगा वो, सॉरी, सी पॉइंट और ए पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा एयर के कांटेक्ट में होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी सी, क्योंकि दोनों का तुम्हारा एयर के कांटेक्ट में है, तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो एयर वाला लग रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पी ए इज इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा तुम लोग को बताए थे, अगर प्लेन सरफेस वाला याद है जहां पर तुम्हारा कुछ नहीं बनता है, कोई मिनिस्कस नहीं बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे जब वाटर था, स्टील वाटर था, तो यहाँ का जो प्रेशर होता था, ऊपर वाला का जो प्रेशर होता था, नीचे वाला प्रेशर बराबर होता था ना। काहे कि इसका शेप तुम्हारा प्लेन है बना हुआ, कोई ऊंचा नीचा नहीं हो रहा है, तो एक्सेस प्रेशर का बात ही नहीं है। तो ऊपर और नीचे प्रेशर कितना सेम हो जाता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग लिख सकते हैं पीसी इज इक्वल टू पीडी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ लिखिए पीसी इज इक्वल टू पीडी। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा पीए पीसी के बराबर है, पीसी पीडी के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पीए पीडी के बराबर। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे पीए पीडी के बराबर लिख सकते कि नहीं? देखो पीए पीसी के बराबर है, पीसी पीडी के बराबर है, तो पीए इज इक्वल टू पीडी नहीं लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ पीए की जगह पर हम लोग पीडी बैठा सकते हैं क्या? ये पीए की जगह पर पीए अगर पीडी के बराबर है तो पीए की जगह पर पीडी बैठा सकते हैं क्या? तो पीडी विल बी ग्रेटर देन पीबी। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बात समझ में आया? अब सर एकदम पीए पीडी का कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। देखो रीजन क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पीडी यानी डी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो गया बच्चा, है कि नहीं? डी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा हो गया, कौन वाला प्रेशर से? बी पॉइंट का प्रेशर से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? अब बात समझो, हम तुमको बताए थे कि तुम्हारा क्या होता है कि जैसे तुम्हारा फ्रूटी वगैरह रहता है उसमें स्ट्रॉ लगा के तुम लोग खींचता है, तो क्यों खींच पाता है बताए थे इसका रीजन, जो कि याद नहीं होगा तुम लोग को, आई होप। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्या करते हैं, जब हम लोग स्ट्रॉ डालते हैं तो उसके अंदर का एयर हम लोग पहले खींच लिए, एयर खींचे तो तुम्हारा प्रेशर कम हो गया बच्चा, और अंदर का जो प्रेशर तुम्हारा जो लिक्विड है तुम्हारा फ्रूटी वगैरह है उसका प्रेशर ज्यादा उधर वाला का, और इधर वाला जो पाइप के अंदर स्ट्रॉ से एयर खींच लिए उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है? हाइयर प्रेशर वाला साइड से लोअर प्रेशर वाला साइड। तो आप देखो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है बच्चा, है कि नहीं है? यहाँ पर पीडी वाला बोल रहे हैं पीडी जो है वो ग्रेटर देन पीबी है कि नहीं? यहाँ का प्रेशर ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर कम, इसीलिए क्या करेगा, ये जो लिक्विड है यानी वाटर जो है यहाँ से घुस के उधर जाएगा, काहे कि ये कम प्रेशर वाला रीजन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो इधर से तुम्हारा क्या करेगा, लिक्विड जो वाटर है ये इधर राइज करेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इसीलिए राइज कर रहा है। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो जाता है यहाँ की तुलना में, ठीक, इसीलिए लिक्विड क्या हो जाता है, राइज कर जाता है। बुझाया कि नहीं बुझाया? ठीक, अब दूसरा वाला हम लोग केस देखते हैं कि यहाँ सर फॉल क्या करता है। ठीक, तो फॉल करने का रीजन है, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फिर से ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट कंसीडर किए बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो इधर वाला कॉन्केव वाला साइड है बच्चा, इधर कॉन्केव है कि नहीं है? इधर कॉन्केव साइड है ना रे, इधर से अंदर से देखेगा तो कॉन्केव, ऊपर से दिखेगा तो कॉन्वेक्स दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो हम लोग लिख सकते हैं पी बी ग्रेटर देन पी ए, कहा कि ये कॉन्केव साइड है, कॉन्केव साइड क्या होता है, प्रेशर एक्सेस होता है बच्चा, बताएं ज्यादा प्रेशर होता है, तो पीबी हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर देन पीए। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो पीए इज इक्वल टू पीसी लिख सकते हैं क्या? कहा कि दोनों जगह एयर एक्ट कर रहा है, दोनों जगह एटमोस्फेयर ही है ना, एयर के कांटेक्ट में, तो जो प्रेशर यहाँ लग रहा होगा वही प्रेशर यहाँ पर लग रहा होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं पीए इज इक्वल टू पीसी। लिख सकते कि नहीं? अच्छा दूसरा चीज एक देख लो कि पीसी इज इक्वल टू पीडी लिख सकते क्या? यहाँ पर देखो सरफेस जो बन रहा है ये प्लेन बन रहा है, और प्लेन सरफेस में क्या होता है, ऊपर और नीचे का प्रेशर बराबर होता है, इसीलिए तो प्लेन सरफेस बना हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीसी इज इक्वल टू हम लोग पीडी लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना। अब देखो यहाँ से पीए इज इक्वल टू पीसी है, पीसी इज इक्वल टू पीडी है, तो पीए इज इक्वल टू पीडी लिख सकते क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत? अब पीए की जगह पर पीडी लिख सकते हैं क्या? अरे पीए इज इक्वल टू पीडी है, तो पीए की जगह पर पीडी लिखा जा सकता है, तो पीडी यहाँ पर लिख दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीबी ग्रेटर देन पीडी हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है? फिर से समझो, यहाँ पर पीबी तुम्हारा क्या है, ग्रेटर देन पीए है, यानी अंदर वाला कॉन्केव वाला साइड तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर होगा, कॉन्केव साइड एक्सेस प्रेशर होता है बच्चा, तो पीबी क्या होगा, ग्रेटर देन पीए होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, पीए और पीसी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पीए इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा, और देखो पीसी इज इक्वल टू पीडी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि प्लेन सरफेस है, तो ऊपर और नीचे प्लेन सरफेस बना हुआ है, इसका मतलब प्रेशर ऊपर और नीचे सेम होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ देखो पीए इज इक्वल टू पीसी है, पीसी इज इक्वल टू पीडी है, तो इसका मतलब क्या है, पीए इज इक्वल टू पीडी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और पीए की जगह पर हम लोग क्या बैठा सकते हैं, पीडी बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते? तो देखो पीबी ग्रेटर देन पीडी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पीबी ग्रेटर देन पीडी आएगा कि नहीं आएगा? अब पीबी ग्रेटर देन पीडी अगर है, देखो पीबी यहां वाला प्रेशर जो है ये ग्रेटर है यहां वाला प्रेशर से, है कि नहीं है? तो लिक्विड क्या करता है, तुमको हम बताएं कि फ्लूइड जो होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है, तो लिक्विड क्या करेगा, इधर खिंचा के इधर आएगा कि नहीं आएगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है ना? तो इधर वाला हायर प्रेशर वाला साइड है, इधर से लिक्विड खिंचा के इधर आएगा बच्चा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, फॉल आएगा। जब नीचे से ऐसे प्रेशर ऐसे करके निकलेगा तो ये फॉल होगा कि नहीं होगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा शब्द में बोल सकता है कि तुम्हारा ये कंटेनर से मर्क्यूरी जो है वो भागना चाहता है, वो अपना जो स्फेरिकल शेप है उसको मेंटेन करना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें वाटर और ग्लास को पकड़ना चाह रहा है, ड्यू टू अधेशन ज्यादा होता है, इसमें कोहेशन ज्यादा होता है बच्चा, और कोहेशन के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है बच्चा। ये सरफेस टेंशन ज्यादा इसका होता है, बताए थे तुम्हारा होता है ना, इसका सरफेस टेंशन, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन ज्यादा है, कहीं ज्यादा है वाटर की तुलना में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये अपना शेप को मेंटेन करने के लिए फॉल हो रहा है बच्चा, और ये अपना जो तुम्हारा क्या है, कंटेनर से, ये ग्लास वाला कंटेनर से पूरा जुड़ना चाहता है, ठीक है, ड्यू टू अधेशन। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक, कोई दिक्कत है? तो यहां तक हम लोग क्या करते हैं,